वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 6th लेक्चर है। तो इसमें तीसरा हिस्सा है द एंटरप्रेन्योरल एंड इंट्राप्रेन्योरल माइंड का। सो कॉजेज ऑफ इंटरेस्ट इन इंट्राप्रेन्योरशिप। अब जो इंट्राप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर इंटरेस्ट होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू जनरेट न्यू बिजनेस ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है जनरेट करने की नई बिजनेस ग्रोथ की। जब एंटरप्रेन्योरशिप होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। उसके अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट जो सपोर्ट करे और सस्टेन करे इनोवेशन। जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ इनोवेशन को सपोर्ट भी किया जाता है और सस्टेन भी किया जाता है। उसके अलावा अट्रैक्ट करना और रिटेन करना बेस्ट टैलेंट को। अब जो भी बेस्ट टैलेंट है, बेहतरीन टैलेंट है एम्प्लॉयज़ का, उसको अट्रैक्ट करना यानी कि उनको भर्ती करना। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो नहीं है तो उनको अट्रैक्ट किया जाए, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाए और उसके बाद जो मौजूद हैं टैलेंट, बेस्ट टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिटेन किया जाए। ज़ाहिर बात है रिटेन करने के लिए तभी वो रिटेन हो सकेंगे जब वो सेटिस्फाई होंगे। बेस्ट टैलेंट तभी रिटेन हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में जब वो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज तो वो ऑर्गेनाइजेशन से चले जाएंगे। इसके अलावा फैसिलिटेट करना और इफेक्टिवली एक्सेलरेट करना चेंज। अब चेंज बहुत अहम चीज़ होती है एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि चेंज आना ऑर्गेनाइजेशन में, स्टैटिक ना रहे ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हेल्प करना एम्प्लॉयज़ को कि वो स्ट्रेच करें और ग्रो करें वाइल कीपिंग देम इंगेज रखते हुए उनको हेल्प किया जाए कि वो स्ट्रेच करें और वो ग्रो करें। इसके अलावा इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट आना और इंक्रीज़ करना फाइनेंशियल रिटर्न। जो फाइनेंशियल रिटर्न आ रहा है यानी पैसे के मुताबिक, तो वो रिटर्न जो है वो उसमें इजाफा हो। नाउ द कॉर्पोरेट वर्सेस इंट्राप्रेन्योरियल कल्चर। अब इन दोनों कल्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों कल्चर में। कॉर्पोरेट कल्चर तो वही जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल किस्म का है और इंट्राप्रेन्योरियल ऐसा कल्चर है जो चेंज है। तो अब देखते हैं। सो पहला जो इसके अंदर कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर है वो है पॉइंट क्लाइमेट एंड रिवार्ड सिस्टम फेवर्स करता है कंजर्वेटिव डिसीजन मेकिंग को। यानी जो कॉर्पोरेट सिस्टम होता है, कल्चर होता है, इसके अंदर जो क्लाइमेट और रिवार्ड सिस्टम है ये कंजर्वेटिव किस्म की जो डिसीजन मेकिंग है उसको फेवर कर रहा है। जो ट्रेडिशनल किस्म की डिसीजन मेकिंग है, ऐसी डिसीजन मेकिंग है जो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव से मुराद ये जिसमें चेंज को फेवर नहीं किया जाता। जो भी चेंज है, जो तब्दीली है, उसको डिस्करेज किया जा रहा होता है, उसको फेवर नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहे। जबकि इंट्राप्रेन्योरल कल्चर में क्या होता है कि डेवलप किया जाता है विजन्स को। विजन यानी एक तरह से ख्वाब और गोल्स कि हमने कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पहुँचना चाहती है, और इसके अलावा प्लान्स। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि फॉलो इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं ऊपर से उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। जबकि इंट्राप्रेन्योरल कल्चर में क्या होता है, सजेस्ट किया जाता है, सजेशन दी जाती हैं, ट्राई भी किया जाता है और एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। कॉर्पोरेट में हिरार्कल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, पूरी हिरार्की होती है कि इसके ऊपर ये, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये। तो पूरी एक लंबी काफ़ी बड़ी हिरार्की बनी होती है कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर टॉप मैनेजर, फिर उससे लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर, फिर लोअर लेवल और फिर उससे नीचे और भी पूरी एक लेवल चल रहा होता है। जबकि एंटरप्रेन्योरल कल्चर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसमें ज़्यादा लेवल मौजूद नहीं होते और फ्लैट स्ट्रक्चर विद नेटवर्किंग एंड टीम नेटवर्क। और एक नेटवर्किंग होती है इसके अंदर फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ और टीम वर्क भी होता है, टीम की तरह यानी मिलकर काम करना। सो कॉर्पोरेट कल्चर है क्या? कॉर्पोरेट कल्चर से मुराद एक जो है वो एनवायरनमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन का, और हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उसी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है। तो अब है इंट्राप्रेन्योरियल कल्चर। अब ये जो है क्या है, अब पहले इंट्राप्रेन्योरशिप को समझें आप कि इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी उसको इंट्राप्रेन्योरशिप कहा जाएगा। और जो ये प्रोसेस होता है ये बिगिन होता है यानी स्टार्ट तब होता है, तब इसकी शुरुआत होती है इस्टेब्लिशिंग करने से एक एंट्रप्रेन्योरियल कल्चर। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको रेफ़र किया जाता है, दिस रेफर्स टू इंस्टिलिंग इनकलकेट द एंट्रप्रेन्योरियल स्पिरिट इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एंट्रप्रेन्योरियल स्पिरिट को इनकलकेट किया जाता है, यानी कि
एक तरह से उसको सिखाया जा रहा होता है, उसकी तालीम दी जा रही होती है। क्यों? ताकि इन ऑर्डर टू ग्रो एंड इनोवेट, ताकि इनोवेट किया जा सके, ईजाद किया जा सके कुछ नई चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ग्रो किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर सके। सो ट्रेडिशनल मैनेजर्स कौन होते हैं? ट्रेडिशनल मैनेजर्स होते हैं नन एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो ये नन एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन और ये होती है नन एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ट्रेडिशनल किस्म की ही ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और इनके जो मैनेजर्स होते हैं ये भी ट्रेडिशनल मैनेजर्स ही होते हैं। सो नाउ द क्लाइमेट फॉर इंट्राप्रेन्योरशिप। अब जो क्लाइमेट होता है इंट्राप्रेन्योरशिप का, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें टेक्नोलॉजी शामिल होती है, न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ होते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगी वहाँ नए नए आइडियाज़ होंगे। फेलर को भी अलाउड किया जाता है जब नई नई चीज़ें होती हैं, तो जो अगर कोई फेलर आ जाता है तो उसको भी अलाउड किया जाता है। ये नहीं होता कि उस पर एम्प्लॉई को पनिशमेंट मिल रही हो। इसके अलावा नो अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स, कोई बैरियर्स नहीं होते हैं। अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स हमारा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बैरियर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज अवेलेबल भी होते हैं, एक्सेसिबल भी होते हैं। ना सिर्फ ये कि जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, जो ज़रूरी हैं रिसोर्सेज वो अवेलेबल है, बल्कि एक्सेसिबल भी हैं, उनको ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। जब ज़रूरत पड़े तो वो रिसोर्सेज मौजूद होता है, ऐसा नहीं होता कि वो मौजूद नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आपको मिल सकती है। नाउ द अपॉर्चुनिटी पैरामीटर असल में है क्या, ये आपको पहले भी बताया गया। तो इसका मतलब ये कि बैरियर्स टू न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। अब जितने भी बैरियर्स आएंगे नई प्रोडक्ट की क्रिएशन के अंदर, उसकी तख्लीक के अंदर, और उसको डेवलप करते वक्त जो भी बैरियर्स आते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स कहा जाता है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।